नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम बिहार की बात। और बिहार की बात के लिए हमारे साथ बिहार के जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर संजय कुमार जी हैं। संजय जी, बिहार की बात में स्वागत के साथ आज चर्चा हम करेंगे नीतीश कुमार की और तेजस्वी यादव की। देखिए, नीतीश कुमार की यात्रा तो अगले 1 महीने के लिए टल गई है। खरमास उन्हें याद आया है। अब 15 जनवरी के बाद निकलेंगे, मतलब चूड़ा दही खाने के बाद। लेकिन तेजस्वी यादव निकल पड़े हैं। तेजस्वी यादव समझ गए हैं कि देखिए, उनके लिए चुनौती ज्यादा बड़ी है, क्योंकि नीतीश कुमार सत्ता में है और नीतीश कुमार को देने के लिए बहुत कुछ है। नीतीश कुमार राज्य सरकार की ओर से दे सकते हैं, केंद्र सरकार भी बिहार को देगी, दे ही रही है। तेजस्वी यादव यात्रा शुरू किए हैं, आज पटना से निकले हैं और उन्होंने बड़े आरोप भी लगाए हैं। आरोप निशाने पर नीतीश कुमार ही है। उनकी यात्रा की 250 करोड़ रुपए जो खर्च किए जा रहे हैं, उसका मकसद क्या है, इसके पीछे कौन लोग हैं और क्या यह एक घोटाले की आगाज है? तो खैर, नेता प्रतिपक्ष है, आरोप लगाएंगे ही लगाएंगे और सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि वह यह बताए कि देखिए, यात्रा में 250 करोड़ रुपए खर्च कैसे होंगे जो कैबिनेट ने मंजूरी दी है। लेकिन हम यह समझना चाहते हैं आपसे कि तेजस्वी यादव, यात्रा जरूरत थी। देखिए, यदि नहीं निकलेंगे, जनता से संवाद नहीं बढ़ाएंगे, अपनी बातों को नहीं कहेंगे, तो 2025 की लड़ाई में और पीछे छूट जाएंगे। तो तेजस्वी यादव जब यात्रा पर निकले हैं, तो क्या उन्हें कुछ हासिल होगा? 2025 की लड़ाई में वे करीब पहुंचेंगे? तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार से क्या चुनौती है? तेजस्वी यादव को प्रशांत किशोर से क्या चुनौती है? और बिहार में लोग उनके प्रति क्या सोच रखते हैं? तेजस्वी यादव, आरजेडी अपना आधार बढ़ा रहा है, सहयोगियों के साथ संवाद चल रहा है, नहीं चल रहा है, इन तमाम बातों को आज बिहार की बात में है, हम आपसे समझना चाहते हैं। संजय जी, अब आपकी बारी है। देखिए, तेजस्वी यादव ने कहा कि चूंकि झारखंड का चुनाव बीच में आ गया था, इसलिए हमने यात्रा को स्थगित कर दिया। जी, लेकिन उपचुनाव भी था। हम हाँ, चुनाव था। लेकिन और उन्होंने अच्छा परफॉर्म भी किया। झारखंड में 6 सीटें इनके जी, हिस्से में टिकट मिला और 4 पर ये चुनाव जीत गए। बिल्कुल। संभवतः एक इनके मंत्री भी बन जाएंगे। जी, तो इन्होंने दर्शन यात्रा नाम करके एक शुरुआत की है। मुंगेर से मुंगेर के लिए निकल हम्म, यात्रा तो करनी ही चाहिए, और खास जी, करके प्रतिपक्ष के नेता के तौर पर तो हम्म, और इनको यात्रा करनी चाहिए, ताकि जनता से ये फीडबैक ले सके। खेत बिल्कुल। खलिहानों से निकली हुई आवाज, जो लोग इनसे मिलेंगे, जिला वाइज इनके कार्यकर्ता कहाँ कमजोर पड़ रहे हैं, कहाँ उनके उत्साह में कमी आ रही है, और किस तरह से इनके जी, कार्यकर्ता एकजुट नहीं हो पा रहे हैं, वोट का कॉम्बिनेशन कैसे गड़बड़ा जा रहा है, जिसके हम्म, परिणाम अच्छे नहीं आ रहे हैं। यात्राओं से तो फायदा मिलता ही, और बिल्कुल। तेजस्वी यादव अगर इस यात्रा को पूरा कर लें, जनता से वो हम्म, मिल लें, जो उनका रूट चार्ट मैं देख रहा था कि कैसे मुंगेर से फिर वो मधेपुरा, बांका, लखीसराय, बेगूसराय, इस तरह की जो यात्राओं का जो इनकी जी, खगड़िया खगड़िया से हम्म, लेकर के ये सब जो यात्राओं की श्रृंखला है, तो एक हम्म, अच्छा संकेत है। लेकिन हम्म, एक तरफ वो अपनी यात्रा पर निकल रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, वहीं हम्म, नीतीश कुमार जी पर वो तंज और व्यंग भी कस रहे हैं। जब बिल्कुल। उनसे पूछा गया कि भाई, यात्रा तो मुख्यमंत्री जी की भी है, महिला संवाद यात्रा कर रहे हैं, तो उन्होंने हम्म, कहा कि हाँ, यात्रा तो करनी चाहिए। हम्म, लेकिन बिहार जैसा गरीब राज्य, जिसके रेवेन्यू की स्थिति सबको पता है, विशेष राज्य के दर्जा की मांग करते हैं, और 250 करोड़ रुपए की राशि यह खर्च कहाँ करेंगे, ये भी तो बता दें। इशारा जी, साफ था कि वो क्या हम्म, बतलाना चाहते थे, क्या करना चाहते थे। तो यात्राओं के फलाफल तो होते ही हैं, और जी, विपक्ष के नेता के तौर पर अगर हम्म, तेजस्वी जी जिला वाइज घूमेंगे, जमीनी हकीकत को समझेंगे, लोगों के साथ संवाद करेंगे, इसका फायदा तेजस्वी जी को निश्चित रूप से मिलेगा। मैं तो कहता हूं कि अभी तक जितनी भी यात्राएं जिनके द्वारा भी हुई, जी, एनटी रामाराव की यात्रा आपको याद होगा, 1982 में हुई बिल्कुल। थी एनटी रामाराव की हम्म, यात्रा, और हम्म, वो जो यात्रा किए थे, सरकार उनकी बन गई थी आंध्र प्रदेश में। आपको याद होगा चंद्रशेखर की यात्रा जी, कैसे तस्वीर बदल करके रखती थी। अभी हम्म, राहुल गांधी की यात्रा, जी, 99 सांसद तो आ गए ना उनके निकल जी, करके। बिल्कुल। भारत जोड़ो उन्होंने यात्रा का परिणाम तो निकला ना। जी, बिल्कुल। यात्रा का परिणाम तो निकला, और जी, नीतीश कुमार तो यात्राओं के पर्याय माने जाते हैं। ठीक है, मकर हम्म, संक्रांति के बाद ही वो निकले,
लेकिन 14 यात्रा तो किए हैं और हर यात्रा के फलाफल निकले हैं। हम्म, विश्वास यात्रा तो इनका 10 का जो था वो सर चढ़ के बोला था, इनके हिस्से में 115 सीटें केवल जेडीयू को आ गई थी। तो बिल्कुल। अगर तेजस्वी जी समझते हैं यात्रा मतलब जमीन पर उतर करके जनता के साथ संवाद स्थापित करना, हम्म, क्योंकि जब आप पटना में रहते हैं आप जनता से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, जिला वाइज आपकी समझ विकसित नहीं हो पाती है, कोई जी। समीकरण नहीं बिठा पाते हैं, और बस हम्म, एक समीकरण कभी बना जो परिणाम दिया उसी पर आगे बढ़ते रहते हैं। तो जोड़ हम्म, घटाव गुना भाग करने का एक मौका तो मिलेगा ही। अब देखते हैं तेजस्वी जी की यात्रा कितनी रंग लाती है, कार्यकर्ताओं हम्म, के साथ किस तरह से ये मुखातिब होते हैं, मंचों से किस तरह से लोगों को संबोधित करते, तो कहे हैं कि हम पंचायत लेवल से लेकर के और जिला स्तर के जो हमारे पार्टी के पदाधिकारी हैं हम सबके साथ संवाद करें। तो जी। डेमोक्रेटिक तरीके से अगर ये संवाद करते हैं तो लोकतंत्र में हर पार्टी को करनी चाहिए। और हम्म, तेजस्वी जी तो युवा हैं, ऊर्जावान हैं, भविष्य हैं बिहार के, क्षमतावान हैं, इनको तो अवश्य करनी चाहिए। अगर कहीं उदासीनता और शिथिलता जिस पर हम लोग बात करते थे कि बिल्कुल। बस इसके वजह से कि एक समीकरण मेरे साथ काम करता है, ठीक हम्म, आपने कहा कि दो चुनौतियां हैं इनके सामने, एक हम्म, एनडीए की चुनौती जो मजबूत दुर्ग के रूप में खड़ा है, दूसरी तरफ बिल्कुल। प्रशांत किशोर की चुनौती जो हर हम्म, गांव में घूम रहे हैं, ठहर रहे हैं, लोगों से संवाद कर रहे हैं और पहली बार बाई इलेक्शन में उतरते हैं और किस तरह से वो तीसरे नंबर की पार्टी बन करके आ जाते हैं 3 बिल्कुल, विधानसभा में, तो वही 10% वोट परिणाम के आएगा। साथ। हाँ हम्म, जी, बिल्कुल। तो इस तरह से प्रशांत किशोर इनके लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि हम्म, प्रशांत किशोर जिस तरह से मुद्दों पर घेर रहे हैं, इंडिया को हम्म, भी घेर रहे हैं, एनडीए को भी घेर रहे हैं। ये आपके हिस्से में आपके बच्चों की शिक्षा का क्या हुआ, आपके बुजुर्ग माँ बाप के चिकित्सा का क्या हुआ, क्या सरकारी जी। अस्पतालों में वो सुविधा मिल गई? मैं मानता हम्म, हूं कि तेजस्वी जी अब इस यात्रा के माध्यम से कैसे धार देंगे इसको, और अपने अधिकारियों की जिसकी सांगठनिक ताकत की बात ये कर रहे हैं उसको और ऊर्जान्वित कैसे करेंगे, और गणित को कैसे समझेंगे कि 2025 का चक्रव्यूह हम कैसे नहीं, मैं भेदेंगे। यही समझना चाहता हूँ संजय जी, मैं यही समझना चाहता हूँ। आपने कहा कि तेजस्वी यादव युवा है, इसमें कहाँ एक बट है। और नीतीश कुमार की उम्र हो चुकी है, और देखिए अंतिम चुनाव ही लड़ेंगे, लेकिन वह तो अंतिम चुनाव की बात बार बार करते हैं। 2020 में आपको याद होगा धमदाहा में उन्होंने कह दिया था, प्रशांत को उन्होंने कहा कि देखिए मैं यही खत्म करता हूँ, इसलिए मैंने बोला था। लेकिन नीतीश कुमार की उम्र और तेजस्वी यादव की जबानी, दोनों को यदि हम सामने रखें, तो तेजस्वी यादव के पक्ष में 2025 की संभावनाएं कितनी हैं और नीतीश कुमार के पक्ष में संभावनाएं कितनी हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने देखिए टारगेट तय कर रखा है कि हम 2010 से ज्यादा बेहतर करेंगे। तो 2010 से ज्यादा बेहतर करने के लिए नीतीश कुमार क्या कर सकते हैं, और सत्ता में आने के लिए कम से कम सीएम की कुर्सी तो मिल जाए, इसके लिए तेजस्वी यादव क्या कर सकते हैं, कौन सा कमजोर पक्ष है और कौन सा मजबूत पक्ष है। देखिए चुनाव में वो चुनाव के वक्त कौन सा परसेप्शन क्रिएट होता है जी। इस पर चुनाव निर्भर करता है। ठीक है, हम्म, यात्राओं के माध्यम से आप कनेक्ट होते हैं, हम्म, लेकिन चीजें कौन अपील कर जाती है। ठीक है, उम्र के जिस पड़ाव पर भी नीतीश कुमार हूं, लेकिन मैं हम्म, उदाहरण देता हूं आपको महाराष्ट्र का। जो बिल्कुल। लाड़की बहन योजना वहां आई, हम्म, लोग मराठा आरक्षण को भूल गए, हम्म, सरकार के प्रति गुस्सा को भूल गए, लोग करप्शन को भूल भूल गए। गए। हाँ बिल्कुल, महिला महंगाई को भूल गए लोग, महंगाई जी। चरम सीमा पर थी जिसको लेकर के लोग आक्रोशित थे, महंगाई को जी। भूल गए। और महाराष्ट्र में जिस तरह से लोगों ने चढ़कर करके वोट किया, हम्म, परिणाम सामने है कि महायुति की सरकार अब बनने जा रही है। बिल्कुल। झारखंड में कितने हम्म, दिन पहले मैया सम्मान योजना हेमंत सोरेन ने दिया था, अगस्त में, जी। और हम्म, नवंबर में चुनाव हो गया। तो हम्म, परिस्थितियां निर्भर करती है जिस पर हम लोग बात कर रहे हैं कि क्या हम्म, नीतीश कुमार अपने पिटारे से हम्म, महिलाओं के लिए कोई वैसी सौगात खोल देंगे जिसकी वजह से महिलाएं, जो 48% महिलाएं हैं, वो फिर एक बार नीतीश कुमार के लिए कतारों में खड़ी दिख जाएंगी। और जब बिल्कुल। 48% का आंकड़ा जब छुएगा, शायद हम्म, तेजस्वी जी के लिए एक बड़ी चुनौती हो।
अब देखते हैं तेजस्वी जी की क्या रणनीति बनती है। किया था प्रयोग इन्होंने 2020 में, एक इन्होंने नैरेटिव बनाया था 10 लाख सरकारी नौकरी, और वो जी नौकरी वाली बात युवाओं को इस तरह से अपील की कि सारे हम्म, समीकरण ध्वस्त हो गए, और तेजस्वी हम्म, जी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में राजद को लेकर के आए बिहार में। बिल्कुल आपने देखा था टेलीविजन पर तो तस्वीरें वायरल होने लगी थी कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री के तौर तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। और वो सब नारा चल पड़ा था, कमाई दवाई सिंचाई पढ़ाई, ये सारे नारे चल पड़े थे। जी हाँ। तो अब हम्म, डिपेंड करता है कि यात्राओं के बाद हम्म, नीतीश कुमार या तो अपने पिटारों से कोई बड़ी सौगात दे देंगे महिलाओं को, जहां जी पर एंटी इनकम्बेंसी के सारे फैक्टर ठंडे हो जाएंगे, हम्म, या तेजस्वी जी एक समीकरण का ध्रुव ऐसा बनाएंगे और दूसरी तरफ कुछ इस तरह की घोषणा कर देंगे कि अगर हमारी सरकार बनी, हम फिर हम्म। सत्ता में आए, आपने हमें बिहार के सत्ता की जिम्मेवारी सौंपी, तो आपके हिस्से में ये हो। अब तो लेकिन संजय जी, मैं यहाँ रोकता हूँ। देखिए, यह कोशिश की गई लोकसभा चुनाव के दौरान भी, और राहुल गांधी ने भी किया, तेजस्वी यादव ने भी किया, और कहा जाने लगा देखिए खटाखट 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 खटाखट, लेकिन लोगों ने भरोसा नहीं किया। तो यह बड़ी चुनौती, और जो आप कह रहे हैं, देखिए मेरी सूचना पक्की है कि जो नया बजट आएगा अगले साल का, उसमें महिलाओं के लिए और वृद्धों के लिए नीतीश कुमार घोषणा करने जा रहे हैं। तो नीतीश कुमार की घोषणा होगी। और तेजस्वी यादव, कैसे भरोसा, क्या आप यह मानते हैं कि नीतीश कुमार इस उम्र में भी जबान तेजस्वी यादव को शिकस्त देने की ताकत रखते हैं? नहीं, शिकस्त देने की ताकत तो रखते हैं, इसलिए जी ताकत रखते हैं हम्म, कि नीतीश कुमार हर चीज को बड़ा ही कैलकुलेटिव तरीके से अंजाम देते हैं। बिल्कुल अगर उन्होंने बजट में इसका प्रोविजन किया, चूंकि हम्म, नीतीश कुमार ये भरोसा पैदा कर दिए हैं लोगों के बीच में हम्म, कि अगर नीतीश कुमार जी कुछ बोल देते हैं तो उसको हम्म, अमली जामा पहनाएंगे। ये कहा जाता था बिल्कुल कभी शिवराज सिंह चौहान के बारे में कि उनकी हम्म, सभाओं में भीड़ इसलिए नहीं जुटती है कि शिवराज सिंह चौहान अच्छा बोलते हैं, बल्कि हम्म, इसलिए जुटती है कि शिवराज सिंह चौहान जो सभाओं में वादा करते हैं उसको अमली जामा भी पहनाते हैं। तो लोग हम्म, जुटते हैं कि मेरे हिस्से में कौन सी चीज आने वाली है। हम्म, कि आपको याद होगा वो 2006 में नीतीश कुमार जी की साइकिल योजना बालिकाओं के लिए, बिल्कुल साइकिल पोशाक मिली योजना, नहीं थी, साइकिल योजना, जी जी और हम और आप जब गांव में जाते हैं और वो कतार में बेटियां जब साइकिल लेकर के हाई स्कूल जाते हुए दिखती है कतारों में, तो लगता है हम्म, कि ये अनायास आवाज निकल जाती है लोगों से कि ये नीतीश कुमार की देन है। और वो साइकिल योजना का क्या प्रभाव पड़ा था अगले चुनाव में हम लोगों ने देखा था, जो हम्म, चुनाव आया उसमें क्या हुआ। तो नीतीश कुमार जी के वादे पर लोगों का भरोसा तो है कि अगर हम्म, वो महिलाओं के लिए, वृद्धों के लिए, बिहार के लिए कोई अगर घोषणाओं की सौगात देंगे, तो कहेंगे कि नहीं, एक ऐसा सीजन्ड मुख्यमंत्री जो हम्म, सोच करके कैबिनेट से ले करके, अभी हम बता रहे हैं ना, मैया सम्मान योजना में 2500 रुपए की राशि झारखंड में कर दी गई है। एक हम्म, कैलकुलेट किया गया, एक सामान्य व्यक्ति भी अर्थशास्त्र उसका जोड़ लेगा, 20,000 करोड़ का अतिरिक्त भार झारखंड जैसे राज्य पर आएगा हर साल। अब उसके बिल्कुल। जबकि बजट पैसे में, नहीं है, पैसे नहीं है झारखंड के पास, इस बात का भी ध्यान रखना होगा। जी बिल्कुल, और झारखंड के हम्म, पास पैसे नहीं है। जी झारखंड जैसा राज्य जहां आज भी महिलाएं 4 किलोमीटर दूर जाती है एक बर्तन लेकर के पानी लाने के लिए, आज भी बिल्कुल उनके घरों में पानी नहीं आता है। वो हम्म, पहाड़ी इलाकों में 4-4 100 किलोमीटर तक जाना पड़ता है उनको, 4 किलोमीटर तो मिनिमम जाना पड़ता है। आप 20,000 करोड़ का अतिरिक्त भार कहां से वहन करेंगे। लेकिन हम्म, नीतीश कुमार थोड़ा सा कैलकुलेटिव हैं, कैबिनेट से बैठेंगे, फाइनेंस डिपार्टमेंट से पूछेंगे कि अगर कोई हम लाते हैं अपने बजट में ये प्रस्ताव तो इस पर कितना अतिरिक्त भार पड़ेगा। और एक उदाहरण हम्म, देखिए, जब इनको लगा कि तेजस्वी जी की नौकरी वाली बात युवाओं को अपील कर गई, तो इन्होंने कहा कि नहीं, ये तो मेरा 7 निश्चय पार्ट 2 का हिस्सा था, और 10 लाख बिल्कुल क्या, बिल्कुल हम तो 2025 के पहले 12 लाख नौकरी देंगे, हम हम्म, 24 लाख नहीं 34 लाख रोजगार देंगे। 15 अगस्त को गांधी मैदान से कहा कि 12 लाख नहीं, हम 24 लाख रोजगार, अब कह रहे जी हैं कि 34 लाख रोजगार देंगे। तो हम्म, रोजगार, नौकरी, महिलाओं के हिस्से में सौगात और वृद्धों को पेंशन, अगर नीतीश कुमार इसका प्रोविजन अपने बजट में करते हैं, घोषणा में करते हैं,
भरोसा तो बिहार की जनता और बिहार की महिलाएं नीतीश कुमार को पर करेगी। अब रह गई बात कि चूंकि तेजस्वी विपक्ष में है, युवा है, ऊर्जावान हैं, आपको भरोसा तो दिलाना होगा कि नहीं, हम इससे भी बेहतर करके आपके हिस्से में देंगे। चूंकि जो प्रशांत किशोर जिस बात को कह रहे हैं कि बिल्कुल। जनता जिस चीज के लिए कहती है सरकार को उस पर आना पड़ता है, चूंकि आप ही के वोट से उनकी सरकार बनती है। जी। कभी आपने सामाजिक न्याय के लिए वोट किया तो आपको सामाजिक न्याय मिला। कभी हम्म। आपने सड़क शिक्षा पानी के लिए वोट, सड़क बिजली पानी के लिए वोट किया तो आपको मिला। शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार के लिए जिस दिन वोट करने लगिएगा उस दिन सरकारें जो हैं वो बनेगी भी उसके आधार पर, और उसके जो प्रतिनिधि होंगे वो शिक्षा के इशू को सॉल्व भी करेंगे। तो पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई वाली बात जो तेजस्वी जी बोलते थे, अब देखते हैं इनके लोग जो हैं क्या कोई एक उसका बात और ब्लूप्रिंट बना पाते संजय हैं। जी, देखिए संजय जी, आपने मुद्दों की बात कही। देखिए अभी बिहार में दो चीजों की बड़ी चर्चा होती है। जब आप सरकारी नौकरी की चर्चा कर रहे हैं तो देखिए पता नहीं विपक्ष की नजर क्यों नहीं जाती है, या देखिए विपक्ष पर भी यह आरोप लगता है कि जब आप सत्ता में आए तो आप भी अपने पुराने वायदे को भूल गए। डोमिसाइल का मुद्दा, कि सरकारी नौकरियों में बिहारियों की प्राथमिकता, डोमिसाइल के मुद्दे को विपक्ष भूल जाता है। जब सत्ता पक्ष में आता है बीजेपी भी भूल जाती है। और दूसरी जो बात, जब हम कमाई पढ़ाई दवाई सिंचाई की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, कल भी आपने देखा कि एक परीक्षा कैंसिल हो गई, पेपर लीक हो गया। ऑफलाइन छोड़िए, अब ऑनलाइन परीक्षाओं में भी गड़बड़ी होने लगी। तो ये जो चीजें हैं, जो सिस्टम में फेल्योर है या पॉलिसी को लेकर जो डिफरेंसेज हैं, उस पर भी तेजस्वी यादव यदि ध्यान करें तो युवाओं का जो विशेष वर्ग है, क्योंकि देखिए एक कंस्टिट्यूंसी तो नीतीश कुमार ने डेवलप कर रखा है कि आरजेडी और जेडीयू या बीजेपी, यदि आप इनकी सभाओं में अंतर देखना हो तो बीजेपी और जेडीयू की सभाओं में महिलाएं दिखती हैं, आगे दिखती हैं, बड़ी संख्या में दिखती हैं। आरजेडी की सभाओं में महिलाओं की संख्या न के बराबर होती है। तो मुद्दे तो तराशने होंगे और मुद्दे तो खंगालने होंगे, तभी आप संघर्ष कर पाएंगे। नहीं, मुद्दे तो इनके पास हैं, मुद्दे तो हम और आप इनको दे रहे हैं, आपस में जी। संवाद कर करके हम लोग बात कर करके इनको मुद्दे दे रहे हैं। महिलाओं से तो महिलाएं तो स्वतः जुड़ जाएंगी ना। उस समय 10 लाख सरकारी नौकरी की बात ये की है, उन्होंने तो बाइफरकेट नहीं किया था कि ये नौकरी पुरुष को मिलेगा कि महिला को मिलेगा, युवा को बिल्कुल। मिलेगा कि युवती को मिलेगा। एक मजबूत सवाल आपने कहा। 2000 जो स्वास्थ्य कर्मियों की बहाली थी, अब ऑनलाइन परीक्षा में पकड़ा गया ना कि कैसे फर्जीवाड़ा है। नीट की बिल्कुल। परीक्षा का गवाह यही बिहार रहा कि नीट के परीक्षा में कैसे प्रश्न पत्र रटवाए गए और सेंटर पर कैसे बच्चों तक प्रश्न पत्र पहुंचा। केवल एक चीज की गारंटी तेजस्वी जी ले लें कि बिहार में स्वच्छ परीक्षा की मैं गारंटी लूंगा, अगर मेरी सरकार बनेगी तो कोई भेदभाव नहीं होगा। मेधावी बच्चे जो दिन रात मेहनत करते हैं वो किनारे कर दिए जाते हैं, और वो बच्चे जो चढ़ावा चढ़ा करके और जिसको कहते हैं मैनेज करना, कि वो मैनेज करते हैं, उनके हिस्से में रिजल्ट होता है। तेजस्वी जी कह देना कि ये पारदर्शिता मैं लाऊंगा कि किसी बिल्कुल। भी तरह की अनियमितता परीक्षा में, ऑनलाइन परीक्षा हो ऑफलाइन परीक्षा हो, हम उसको नहीं होने देंगे। जी। आपकी मेधा का हम ख्याल रखेंगे, मेधा को हम न कुम्हलाने देंगे न समाप्त होने देंगे, उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी हमारी है। शायद नीतीश जी। कुमार की सरकार तो केवल केवल स्वच्छ परीक्षा पर, ट्रांसपेरेंसी पर घिर जाएगी। ऐसे बहुत बिल्कुल। सारे मुद्दे हैं, वो कहेंगे कि अरे देखिए, और मुझे लगता है कि जो समीकरण है, देखिए यदि हम परीक्षा में पेपर लीक की बात करते हैं, तेजस्वी यादव को लड़ने में भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। सबसे अधिक नालंदा गैंग की चर्चा होती है, है ही और उस बिल्कुल। नालंदा और उस नालंदा गैंग के खिलाफ तो रहती है। अब देखिए कल ही जिस परीक्षा में जो सेटिंग हो रही थी, जो सब व्यवस्थाएं हो रही थी, ओयू ने पकड़ा है, पटना के एसएसपी ने पकड़ा है। कहा जा रहा है कि 100 करोड़ रुपयों की वसूली का इंतजाम किया जा रहा था। सोचिए, सोचिए क्या हाल है, क्या भाई हाल है। नीट नीट की परीक्षा भी वही नालंदा गैंग। बिल्कुल। नीट की परीक्षा में जो उसके किंगपिन हैं, जो गैंग के जो ये हैं, वही नालंदा। संजीव मुखिया, संजीव हाँ, मुखिया का नहीं संजीव बताया। मुखिया, संजीव मुखिया, ये जो परीक्षा है वही गैंग। आखिर क्या है भाई कि सारे के तार नालंदा से ही जुड़े होते हैं।
कहां बिल्कुल। से उनको ताकत मिलती है जिसकी वजह से हम्म, किसी की हिम्मत नहीं होती है उन पर हाथ रखने के लिए। तेजस्वी जी के पास तो बिहार के भविष्य का एक इतना बड़ा मुद्दा है कि ये कहें बिल्कुल। कि हमारी सरकार बनाइए। हम हम्म, यहाँ की मेधाओं के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ नहीं होने देंगे। कोई बिल्कुल। गैंग चाहे जितना बड़ा गिरोह हो, इस खरीद बिक्री में अगर वो शामिल होगा तो वो जेल के अंदर होगा और उसको सजा दिलवाने की जिम्मेवारी हमारी होगी। नौजवान जी। तो जो है वो उतर जाएंगे तेजस्वी जी के खिलाफ, भरोसा जग हम्म, जाएगा उनके बीच में। हम क्यों दूसरे राज्यों में भटकने जाएंगे जब हमारे राज्य में ही ट्रांसपेरेंट तरीके से परीक्षाएं होने लगेगी, परिणाम हम्म, आने लगेगा। और देखिए, नीतीश कुमार चाहे जितना श्रेय ले लें, लेकिन हम्म, 17 महीने की वो सरकार बिहार के नौजवानों को अभी भी याद है, जिसमें बिल्कुल। तेजस्वी यादव ने एक दबाव बनाया और हम्म, वो शिक्षकों की भर्ती शुरू हो गई। इस हम्म, सच्चाई को हम लोग मानते हैं। ठीक है, जी। मुख्यमंत्री भी ही फाइलों पर साइन करेंगे, रिक्तियां हम्म, विभाग भेजेगी, तय वही करेंगे। लेकिन क्या तेजस्वी जी के बिना दबाव के जो छठे चरण की नियुक्ति नहीं हो पा रही थी शिक्षकों की, सातवां हम्म, चरण इनका नहीं हो पा रहा था, उसमें ये जो है फटाफट एक साल में 3-3 बार, वो भी बीपीएससी से परीक्षा बिल्कुल। लेकर के और शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए, राज्यकर्मी हम्म, उनको बनाए, विशिष्ट शिक्षक का दर्जा देने लगे। तो तेजस्वी जी केवल परीक्षा का ट्रांसपेरेंसी का वादा कर देना कि आप परीक्षा और अभी देंगे। देखिए, अभी देखिए सिपाही भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं, जो सफल अभ्यर्थी हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं एनसीएल और ईडब्ल्यूएस को लेकर। यदि विपक्ष को लगता है कि उनकी मांगे जायज हैं, यदि लगता है, मैं नहीं कर रहा हूं, मैं उनके पक्ष और विपक्ष की बात नहीं कर रहा, लेकिन चूंकि आप नेता प्रतिपक्ष हैं, बिहार की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हैं, तो आपको यदि लगता है तो फिर वही बात है कि आपको मुद्दों के साथ मजबूती से खड़ा होना होगा। केवल हैंडल डेस्क पर लिख देने से आंदोलन खड़ा नहीं होता है। और यह तो वो अपने पिता से सीख सकते हैं, जो जेपी के अनुयायी रहे, जेपी के शिष्य रहे, कि केवल हैंडल डेस्क पर लिख देने से कोई आंदोलन खड़ा नहीं होता है कि भाई ये ट्रेंड कर गया, एक नंबर पर, 2 नंबर पर, 3 नंबर पर, इनसे आंदोलन नहीं होता है। पिता तो उनके घर में ही हैं जो संघर्ष की उपज हैं, उनको विरासत जी। में न सत्ता मिली, न विरासत में हम्म, कोई राजनीति मिला। वो तो बिल्कुल। जयप्रकाश के उस आंदोलन में खड़े हो गए जहां पर हम्म, तानाशाही के खिलाफ, जहां पर भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन के वो वाहक रहे। और वो हम्म, बिहार में आज भी सत्ता के केंद्र बने हुए हैं। लेकिन आप एक्स हैंडल पर लिख करके और कहीं ट्विटर मीडिया पर अपने लोगों के बीच में कनेक्ट होकर के आप जनता की आवाज नहीं बन सकते हैं। वही सवाल तो मैं बराबर करता हूं कि विपक्ष के हम्म, नेता को क्या सदन में नहीं होनी चाहिए जहां विपक्ष की आवाज सत्ता को घेरेगी? क्या विपक्ष के नेता को सड़क पर नहीं होनी चाहिए जहां से आप उन नौजवानों की आवाज बनिए और कहिए सत्ता को घेरिए कि भाई ये क्या आप कर रहे हैं? बिल्कुल। सिपाही हम्म, भर्ती तो छोड़ दीजिए, जो हम्म, 8,000 में फिजिकल टीचर बहाल हो रहे हैं, सोचिए तो 8,000 बड़ा रुपए की मुद्दा है, राशि, बड़ा मुद्दा। बिल्कुल। बड़ा मुद्दा है। और वो लगातार हो रहे हैं। देखिए ज़ोमैटो के डिलीवरी बॉय के रूप में काम कर रहे हैं। ये किस तरीके का वीडियो वायरल हुआ था बताइए, 8,000 रुपए में क्या होता है? और आप कहेंगे कि या तो आप मान लीजिए कि आपको उनसे काम लेना है, और आपको काम नहीं लेना है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, आप मुफ्त का पैसा दे देंगे। लेकिन 8,000 रुपए में कोई मतलब होता है क्या? वही मैं कह रहा हूं कि 8,000 रुपया में कैसा फिजिकल टीचर जो जी। खुद फिजिकली और मेंटली इस स्थिति में जी। नहीं होगा कि इस राशि से मेरे घर परिवार चलेंगे कैसे? तो जी। तेजस्वी यादव के पास मुद्दे बहुत हैं, शिक्षा हुँ। से लेकर के चिकित्सा। तेजस्वी यादव अभी भी कह रहे हैं ना भाई कि 1.5 लाख हेल्थ विभाग में रिक्तियां हैं, जब ये हुँ। स्वास्थ्य मंत्री थे। और मैं हाथ जोड़ करके नीतीश कुमार जी से कहा था कि बिहार के भले के लिए इन रिक्तियों को आप भरिए ताकि इससे जी। 1.5 लाख परिवार को नौकरी मिल जाए। वो कह रहे हैं कि 1.5 लाख लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी, 1.5 लाख परिवार उससे खड़ा हो जाएगा। तो हुँ। तेजस्वी यादव अगर मुद्दों को लेकर के सड़क पर उतर जाते हैं और कहते हैं कि एक बार हम पर भरोसा कीजिए, मैं जी। समझता हूं कि ये धार, और चूंकि सत्ता पक्ष को घेरने के लिए इतने मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार हुँ। एक बड़ा मुद्दा है, इस सच्चाई को हुँ। हम और आप समझते हैं। वो जी। ब्लॉक लेवल से लेकर के जिला मुख्यालय से लेकर के बाकी जगह तक नीतीश कुमार चाहे जितनी कह लें कि उनके ईमानदारी पर, उनके ये पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन जो बिल्कुल। करप्शन का जो एक नेक्सस कायम है, क्या हुँ। तेजस्वी जी अगर उतर जाएंगे कि हम किसी भी कीमत पर उस करप्शन के नेक्सस को तोड़ेंगे, परीक्षाओं में पारदर्शिता लाएंगे,
हम रिक्तियों को भरेंगे, नौजवानों को भटकने नहीं देंगे, हम नौजवानों को स्किल मैपिंग करा करके बिहार में ही रोजगार देंगे, हम केंद्र से लड़ करके आपके हिस्से में जो राशि है उसी से यहाँ पर हम इंडस्ट्री डेवलप करेंगे। मैं मानता हूं कि अगर पिछली बार 2020 में लोगों ने भरोसा किया, 25 में भी लोग भरोसा करेंगे। चूंकि चलिए नीतीश कुमार के बिल्कुल बारे में आप और हम लोग बात कर चुके हैं कि कोई भी राजनेता अगर उसके पास अगला विजन कुछ नहीं हो अगले 5 साल के लिए, बिल्कुल तो बिल्कुल उसको कहीं ना कहीं से सत्ता किन्हीं और को सौंप देनी चाहिए कि चलिए यहां तक मैंने काम किया, आगे की जिम्मेवारी आप संभालिए। तेजस्वी यादव को तो मुद्दे पर लोगों को कहना है कि आप हमको ताकत दीजिए, बदले में हम आपकी समस्याओं का सोल्व करेंगे, और शिक्षा चिकित्सा में अगर बदलाव नहीं लाएंगे अगले चुनाव में फिर आप तय करेंगे चीजों को, लेकिन जमीन पर उतरनी हो। चलिए, तो देखिए जमीन पर उतरना होगा और दिखाना होगा, विश्वास पैदा करना होगा कि आप मुझे ताकत दो और आपको हम बेहतर बिहार देंगे, जो आप बदलो बिहार की बात करते हैं। तो देखते हैं तेजस्वी यादव की यात्रा से क्या फलाफल निकलता है, कितनी ऊर्जा मिलती है, और यदि नहीं मिलती है तो नीतीश कुमार तो तैयार ही बैठे हैं, प्रशांत किशोर की चुनौती भी है। आप आगे भी देखते रहेंगे बिहार की बात को। और चलते चलते यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।